त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए आज का दिन अमंगल वाला रहा क्योंकि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। आप भी देखिए कि बतौर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सियासी सफर जो पिछले कई दिनों से हिचकोले खाता दिख रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 18 मार्च 2017 त्रिवेंद्र सिंह रावत का शपथ ग्रहण। ये वो मौका था जब उत्तराखंड की सियासत में ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में बेहद कम लोगों को पता था। भाजपा ने उत्तराखंड की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी तो एक बार फिर ये फैसला देश की सियासत को चौंकाने वाला था, क्योंकि किसी को इस नाम की उम्मीद नहीं थी। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने सीएम पद की शपथ ली और उत्तराखंड की बागडोर संभाल ली। हालांकि बतौर सीएम उनका ये कार्यकाल कई बार विवादों में भी दिखा। पहले आपको ये बताते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का सियासी सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे वो उत्तराखंड के सीएम के पद तक पहुंचे। बीस दिसंबर 1960 में कोट द्वार के खैरसिन गांव में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म हुआ। त्रिवेंद्र रावत अपने परिवार के 9वें और सबसे छोटे बेटे हैं। बिरला कैंपस श्रीनगर से पत्रकारिता में उन्होंने एमए किया। 1979 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। 1985 में देहरादून संभाग में आरएसएस प्रचारक का काम किया। भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में महासचिव बनाया। उत्तराखंड में भाजपा नेता लालजी टंडन के साथ काम किया। उत्तराखंड आंदोलन में भी त्रिवेंद्र रावत ने हिस्सा लिया। पहला चुनाव डोईवाला विधानसभा सीट से 2002 में जीता। 2007 में त्रिवेंद्र रावत फिर से इस सीट से विधायक बने। 2007 में बनी सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर काम किया। भाजपा के झारखंड प्रभारी के तौर पर भी काम किया। 2017 में फिर से डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम बनने के बाद से ही कई बार उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे। उनके कई फैसले भी विवादों के घेरे में आए, जिसके बाद आला कमान को भी इस बात की फिक्र सताने लगी कि अगला चुनाव त्रिवेंद्र रावत के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात को लेकर पार्टी आला कमान ने चर्चा के बाद फैसला किया कि त्रिवेंद्र रावत की जगह अब किसी और को सीएम बनाने की जरूरत है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भाजपा के कई विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज थे। कई मंत्री भी रावत के कामकाज से खुश नहीं थे। 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने वाले थे। 4 साल में पार्टी पर बगावत का संकट मंडरा रहा था। रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून भेजे गए। दोनों पर्यवेक्षकों ने आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में त्रिवेंद्र रावत को हटाने की सिफारिश की गई। आला कमान ने त्रिवेंद्र रावत को हटाने का फैसला कर लिया। वहीं जब पार्टी आला कमान ने फैसला ले लिया तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली से देहरादून लौट आए, जहां पर पहले वो सीएम आवास पहुंचे। सीएम आवास पे मौजूद समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और उसके थोड़ी ही देर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीएम बनाने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा किया। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा इतना हैरान करने वाला नहीं था जितना उनका सीएम बनना था। वहीं त्रिवेंद्र रावत की सरकार के 4 साल 18 मार्च को पूरे होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसे में वो भी उत्तराखंड के उन मुख्यमंत्रियों की कतार में शामिल हो गए जो अपने 4 साल पूरे नहीं कर पाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।